Assalamualaikum. I believe we don't really have anyone from the Australian media. तो हम उर्दू में स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबने हमें ज्वाइन किया। पहले सवाल मैं फखर से करूंगा। फखर, बड़ी जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में भी पिछले साल में, फिर जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई, आपका बड़ा पिवटल रोल रहा है। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी फॉर्म को कैसे देख रहे हैं, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन टर्म्स ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स। तो कुछ बताएं कि क्या माइंडसेट है, और कल बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी की है पाकिस्तान ने। बिल्कुल। देखें, पहली बात आपने मेरी फॉर्म की तो वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छी फॉर्म है और रन्स हो रहे हैं, तो उस पर खुशी भी है। और बाकी ऑस्ट्रेलिया से ही वनडे तीन मैचेस है, तो बिल्कुल हम लोग अभी 9वें नंबर में हैं, लेकिन कोशिश हो यही होगी कि इसमें हम पूरे पॉइंट्स ले और रैंकिंग में भी ऊपर आए, क्योंकि ये होम सीरीज है तो इसमें हमें ज़्यादा एडवांटेजेस है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये है कि होम एडवांटेज होता ज़रूर है, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे पॉइंट्स ले लें इन 3 मैचों में। थैंक यू। एक स्टेप थोड़ा सा पीछे जी। अगले पहले सवालात का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। शाहिद हाशमी, मोहम्मद याकूब और सुहेल इमरान। अस्सलाम वालेकुम फखर। वालेकुम सलाम। फखर, ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की बड़े मेन प्लेयर्स नहीं है, वार्नर, कमिंस, स्टार्क, स्मिथ भी चले गए, मिच मार्श भी आज अनफिट हो गए, तो कुछ फायदा होगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान कुछ एज हासिल होगी? देखें, ये बहुत बड़े नाम है, और अगर खेलते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी नहीं खेल रहे तो लाजिम सी बात है, फर्क तो पड़ता है। ये नहीं है कि अगर आप बोले कि इतने बड़े स्टार्स का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनेशनल टीम है उनकी, और जो भी अपने मुल्क के लिए सेलेक्ट होता है तो वो ऐसे नहीं आते, तो उनकी वैसी भी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और हम लोग यही उम्मीद रख रहे हैं कि अच्छे मुकाबले होंगे, और उनके तकरीबन टीम के सारे प्लेयर्स को हम लोग जानते हैं, तो वो कोई ऐसी है नहीं कि उनको हल्का लिया जा सके। और ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा किसी भी कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी कंडीशन हो, उसमें अच्छा परफॉर्म करती है, तो हम लोग उनको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं लेंगे। याकूब भाई सवाल करें। जी फखर, आज जैसे कि अभी शाहिद आजमी ने बताया, पूछा आपसे कि उनके प्लेयर नहीं है, तो क्या ये एक पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं अपने होम ग्राउंड पे? देखिए, मेरे ख्याल में होम ग्राउंड का जितना ज़्यादा एडवांटेज होता है वो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर उनके 3-4 प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे एक इंटरनेशनल टीम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अगर आप दूसरे प्लेयर्स भी देखें तो वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो लेकिन ये है कि बिल्कुल जैसे मैंने पहले सवाल का भी जवाब यही दिया कि इतने बड़े नाम से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, क्योंकि किसी के प्लेयर का नाम इतना ज़्यादा थोड़े टाइम में नहीं बनता, वो सीजन प्लेयर्स है उनके, और हमें एडवांटेज ज़रूर होगा उनके ना होने का, लेकिन ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया टीम को किसी भी कंडीशन में हल्का नहीं ले सकते। सुहेल इमरान। सुहेल भाई आवाज आ रही है? फकर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कल भी आपने कंडीशंस देखी यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में, और पीएसएल के दौरान भी आपने देखा कि इस वेदर में खासा ड्यू फैक्टर होता है। फिंच ने भी कल, दूसरे दीगर भी लोग यही बात करें कि उसका फैक्टर खासा होगा ड्यू का। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा होगा कि जो बाद में बैटिंग करेगी टीम उसको फायदा हो सकता है इन कंडीशंस में? जी देखें, लाहौर में हमेशा ड्यू फैक्टर होता है, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक भी जितना खेले हैं, नेशनल T20 भी मैं यहाँ खेला हूँ, फिर PSL भी खेले, तो ड्यू फैक्टर का लाहौर में ज़्यादातर बिल्कुल फैक्टर तो होता है। लेकिन ये है कि अगर आप PSL में देखें तो PSL में जो टीम टॉस जीत रही थी, रात को 7:30 बजे मैच शुरू होता था, और वो पहले दूसरी बॉलिंग करते थे, क्योंकि हालांकि ड्यू भी होता था, तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि ड्यू ज़रूर होता है, ड्यू का फैक्टर होगा, पर ये है कि मेरे ख्याल में एडवांटेज जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप PSL को देख लें, देखिए ये वनडे मैचेस है पहले,
तो इसमें मैं अभी से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन PSL से थोड़ा कम ड्यू पड़ेगा क्योंकि मौसम भी गर्म हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो जो दूसरी बॉलिंग करेगी उसमें इतना ज्यादा इफेक्ट करेगा। अब्बास रजा, एजाज बाकरी और शहबाज अली। अच्छा फखर, कल आपने पिच तो देखी होगी, PSL के मैचेस भी आप यहाँ पे खेलते रहे हैं, तो आपके ख्याल में वनडे थोड़ा सा फॉर्मेट मुख्तलिफ है, तो इसमें कितना टारगेट जो है वो सेफ हो सकता है? देखें, लाहौर में हमेशा जो लिमिटेड ओवर्स होते हैं उसमें ज्यादा रन बनते हैं। जितनी क्रिकेट हम लोग यहाँ पे खेलें तो देखें, अगर 300 तक रन हो पहली बैटिंग में, कोई भी टीम करे तो अच्छा स्कोर होता है। और अगर हम लोग भी बैटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में 290 या 300 तक अगर टारगेट दें तो वो बहुत अच्छा टारगेट होगा। और ये है कि विकेट जो हम लोगों ने देखी तो बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब वाइड बॉल के लिए मेरे ख्याल में बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगी। फखर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस जो हैं वो 15 दिन तक खेलता रहा है और 15वें दिन के आखिरी सेशन में जाके सीरीज का फैसला हुआ है। मैं खुद मीडिया से हूँ, बाज जर्नलिस्ट, बाज क्रिकेट फैन, बाज साबिक क्रिकेटर्स, ये सब ये कहते रहे कि जी पाकिस्तान डिफेंसिव खेलता रहा और ऑस्ट्रेलियन जीत की कोशिश करते रहे। हालांकि पाकिस्तानी टीम इतनी कमजोर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया एशेज 4-0 जीत के आ रही थी। तो अब क्योंकि आप सब लोग वनडे आ गए हो, बाबर ने क्या टीम से बात की है? क्योंकि एक तरह का बाहरी ये तासुर है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया ने जीत की एफर्ट की है और हम सेफ सूरत हाल में जाने की कोशिश में रहे हैं। तो बाबर ने क्या आप लोगों को आगे मोटिवेट किया इस सीरीज के लिए? देखें, क्रिकेटर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जितने भी टेस्ट मैचेस में देख रहा था मुझे मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत तगड़ी क्रिकेट हो रही है। और थोड़ा सा विकेट स्लो साइड पे थे तो वहां पे रन इतने ज्यादा खुल के नहीं बन रहे थे, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी क्रिकेट हुई टेस्ट में। और बाकी बाबर की यही बात हुई है, कल भी जब पहली मीटिंग हुई ग्राउंड में तो बाबर ने ही बोला कि जो हुआ टेस्ट वो गुजर गया, अभी हमारा पूरा फोकस वनडे पे है और ये तीनों मैचेस हमने जीतने हैं। हमने बिल्कुल मतलब जीतने के लिए जाना है तीनों मैचेस, क्योंकि एक तो होम ग्राउंड है और दूसरा हम लोग वाइड बॉल क्रिकेटर्स जो हम काफ़ी टाइम से एक साथ खेल रहे हैं। तो हमारी कल मीटिंग में भी यही बात हुई कि हमने थ्रू आउट जीतने के लिए ही जाना है और हम लोग बिल्कुल इंशाल्लाह जीतेंगे ये सारे मैचेस। शहबाज सवाल करें प्लीज। शहबाज आवाज आ रही है तो सवाल करें। आई थिंक शहबाज अभी नहीं अवेलेबल। राना साजिद। ओके, अस्सलाम वालेकुम फखर, सबसे पहले तो बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी बॉलिंग के खिलाफ आपकी बैटिंग की खासी तारीफ भी की जाती है और बजाते खुद आपने क्या प्लान किया हुआ है सीरीज के हवाले से? और सेकंडली ये भी बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है अभी उसका कॉम्बिनेशन आपने देख लिया है, तो आप बजाते खुद जो है डिफेंसिव में खेलेंगे, जारहाना अंदाज में खेलेंगे? क्योंकि हमने T20 में देखा आपने खासी जारहाना क्रिकेट खेली थी। थैंक यू। देखिए, तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त है और इंटरनेशनल मैचेस के लिए हम लोग हमेशा के लिए बहुत खुद को प्रिपेयर करते हैं और मेरी भी प्रिपरेशन बिल्कुल पूरी है। और रिसेंटली डोमेस्टिक भी खेल के आ रहा हूँ मैं, तो तैयारी तो ज़बरदस्त है। और दूसरा देखें, ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन हम लोग जो टीम मीटिंग भी हुई है, जो प्लान्स हुए हैं, तो उनका मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये ठीक है, उनके कुछ लड़के चेंज हुए हैं, नए प्लेयर्स हैं, लेकिन नए प्लेयर्स भी वो काफ़ी सारी लीग्स में वो खेलते हैं और मतलब ऑस्ट्रेलिया बिग बैश वगैरह में भी खेलते हैं। तो कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा है और हम बिल्कुल उनको हल्का नहीं ले रहे। ये है कि आपको बहुत अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन। शहबाज, अगर आपका माइक चल रहा है तो आप कर लें सवाल, फिर नुमान। शहबाज आवाज आ रही है आपको? आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, प्लीज सवाल कर लें या लिख दें। चले अपना सवाल, जितनी देर में मोहम्मद नुमान आप सवाल कर लें। थैंक यू मात भाई। फखर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने अपना लास्ट ODI तकरीबन 8 महीने पहले खेला है,
तो इस दौरान पाकिस्तान ने बहुत सारे T20 क्रिकेट खेली है और टेस्ट क्रिकेट खेली है। तो आप अभी रिसेंटली पाकिस्तान का खेल के आ रहे हैं, तो थोड़ी सी आप तो ODI में प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन बाकी प्लेयर्स नहीं खेल सकते क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में मसरूफ थे। तो आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का, अपने कैसे आपको इस सीरीज के लिए हेल्पफुल रहा है और कैसी तैयारी है? थैंक यू। देखें, तैयारी बहुत ज़बरदस्त है और जिस तरह की विकेटों पे खेल के आ रहे हैं, बहुत इजी कंडीशंस नहीं थी पाकिस्तान कप में, बहुत टफ कंडीशंस थी, तो बड़ा अच्छी प्रिपरेशन हुई है वहाँ पे। और देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो वनडे क्रिकेट है ये T20 और टेस्ट क्रिकेट का मिक्सचर है। ये इसमें आप किसी सिचुएशन में T20 खेलते हैं, किसी सिचुएशन में आपको टेस्ट की तरह भी खेलना पड़ता है। तो और ये हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग, हमारी टीम टेस्ट क्रिकेट के बाद जो है ये खेल रही है वनडे, और T20 तो ऑलरेडी हम लोग PSL भी खेले हैं, डोमेस्टिक नेशनल T20 कप भी खेलते हैं। तो ये मतलब ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं हमारे पास, तो उनको मेरे ख्याल में कोई इतना मसला होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं। और वनडे क्रिकेट इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर आप टेस्ट के बाद T20 खेलते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन का मसला होता है, लेकिन मेरे ख्याल में टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट खेलने में इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। शहबाज, आपकी अभी आपका आवाज आ रही है तो सवाल कर लें प्लीज। हमारी तरफ से माइक आपका अनम्यूट है। चले जी, थैंक यू वेरी मच फखर। मैं कर लूं इमाद भाई? जी इमाद भाई एक सवाल आखिरी मुझसे करवा लें, बदी कर लें, चलें। फखर, आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ डबल सेंचुरी की और ज्यादातर आप जब ओपन जाते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि लंबी इनिंग्स खेलें। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है जिसके खिलाफ अगर आप रन्स कर देते हैं तो एक नाम हो जाता है कि बड़ी टीम के खिलाफ रन्स किए। है इतना प्लान कि यार पूरे 50 ओवर खेलूंगा और डबल सेंचुरी की तरफ जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट भी? देखिए, बिल्कुल, आप जब एक कोई भी आप चीज़ अचीव करते हैं तो आपका टारगेट उससे फिर बड़ा हो जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्लान्स में है कि अगर मैं लंबा जाता हूं तो मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकूं। लेकिन जो मेरा प्लान होगा, जो कोच और कप्तान जो मुझे प्लान देंगे सिचुएशन के मुताबिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस पे जाऊं, ना कि मैं अपने मतलब अपना टारगेट में रखूं। लेकिन देखें, वनडे क्रिकेट ऐसी है कि इसमें अगर कोई सा भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो टॉप 3 होते हैं, उसमें अगर कोई 40 ओवर तक जाता है तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग, हमारे टॉप 3, मेरा, बाबर और इमाम का, हम लोगों का ये टारगेट होता है कि हम तीनों में से कोई एक 40 ओवर तक जाए। तो फिलहाल हमारा प्लान यही होगा, और अगर वही 40 ओवर तक जाने वाला मैं ही हूँ तो फिर मैं क्यों नहीं, मैं लंबा स्कोर करने जरूर जाऊँगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सबका, आपने में ज्वाइन किया। फखर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।